हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग सीरीज के अंदर हमारी सेकंड वीडियो में आप सबका स्वागत है। और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और हमने ये भी इंट्रोडक्शन के अंदर क्लियर किया था कि बिजनेस क्या होता है। एक छोटा सा रिकैप करते हैं और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। रिकैप करते वक्त हमने ये डिस्कस करना है व्हाट इज अ बिजनेस इन अकाउंटिंग। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था, बिजनेस इज अ इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज है अगेंस्ट मनी। यानी कि एक बिजनेस के अंदर गुड्स यानी कि प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचा जाता है पैसों के अगेंस्ट। किसी भी बिजनेस को बिजनेस का स्टेटस हासिल करने के लिए उसका अपने पर्टिकुलर कंट्री के अंदर लीगल होना जरूरी है, और उस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए जनाब, टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट जनरेशन होना चाहिए। आपने अगर हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उसका लिंक फॉरवर्ड कर दिया है, आप उस वीडियो को देखिएगा ताकि आप पुरानी वीडियो से इस वीडियो को कनेक्ट कर सकें। मूविंग फॉरवर्ड, बिजनेस को समझने के बाद हमारा जो अगला टारगेट है वो ये है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस आर देयर। देखें, दुनिया के अंदर जो मेजर कैटेगरीज है बिजनेस की वो तीन समराइज होकर तीन कैटेगरीज में डिफाइन है। जो सबसे पुराना और जो सबसे ओल्ड फैशन बिजनेस की जो टाइप है वो है एक सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप उस बिजनेस का नाम है जहाँ पे बिजनेस को ओन और बिजनेस को मैनेज करने वाला बंदा एक ही है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको अपने आसपास मिल जाएंगी। आपके आसपास जो जनरल स्टोर है या आपके आसपास कोई शॉप है, किसी किराने की दुकान है, कोई बेकरी है जिसका एक ही ऑनर है, अब वही उसको मैनेज करता है, वही उसका इन्वेस्टर है, वही उसका जिम्मेदार है हर चीज़ों का, वही उसका डिसीजन मेकर है। देखें, हर बिजनेस को जब आप समझेंगे तो आपको उसके कुछ प्रॉस एंड कुछ कॉन्स भी नजर आएंगे, यानी कि आपको कुछ उसके फायदे भी नजर आएंगे, आपको उसके कुछ नुकसान भी नजर आएंगे। हम जब इन टाइप्स ऑफ बिजनेस को डिस्कस करेंगे तो हमने हर बिजनेस को समझने के बाद उसके फायदे और नुकसान को भी देखना है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। आपको एक एक हम डिफाइन करते हैं। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है तो ये बात तो अच्छी है कि यहाँ पे क्योंकि ऑनर एक ही है तो बिजनेस जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगा वो उसी ऑनर के पास जाएगा, यानी कि तमाम प्रॉफिट विल बी ओन्ड बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज द सोल ऑनर ऑफ द बिजनेस। अब नुकसान क्या है? जब आपका प्रॉफिट सारा का सारा है तो अगर बिजनेस में नुकसान हुआ तो वो भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो भी आपको बेयर करना पड़ेगा। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जब आप बिजनेस के डिसीजन मेकर हैं तो आप ये देखें कि जब बिजनेस का बर्डन है या सीजन पीक के ऊपर है तो आपने फिर बिजनेस को मैनेज भी खुद ही करना है। इसकी एग्जांपल आप देखें, जब हमारे एरिया में कोई जो लोकल स्टोर हैं, जब यहाँ पे कोई सीजन आता है, कोई फेस्टिवल आता है, लाइक कोई इवेंट, कोई रिलीजियस कल्चर है, लाइक ईद है, कोई क्रिसमस है, या कोई भी इवेंट आता है, आप ये देखें कि उस पर्टिकुलर शॉप पे रश हो जाता है, लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, हुजूम आ जाता है, और उस बंदे से उन कस्टमर्स को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अकेला बंदा उस बिजनेस को ओन कर रहा है। ठीक है, तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के अंदर बहुत सारे फायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी। अब इसी बिजनेस के अंदर एक चीज मैं और कहूँ, जैसे कि जो ऑनर है, अगर इसकी डेथ हो जाती है या इसकी तबीयत खराब हो जाती है, आप देखें कि उस बिजनेस को रन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसको देखने वाला बंदा, उसका ऑनर, उसका मैनेजर एक ही बंदा। अब इसी के अगेंस्ट अगर आप पार्टनरशिप को देखें, अब पार्टनरशिप तो नाम ही पार्टनर का है, यानी कि एक से ज्यादा लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर करूँ, पार्टनरशिप के मैक्सिमम नंबर, यानी कि एक पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं पार्टनर्स के, ये चीज आपको बहुत क्लियरली डिफाइन की गई है आपके पीओसी के चैप्टर के अंदर। लेकिन मैं क्योंकि सिर्फ अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ तो बस मैं इंट्रोडक्टरी फेज के अंदर इस पर बात करूंगा। पार्टनरशिप क्या है एक अकाउंटिंग के अंदर? पार्टनरशिप यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस को शुरू करते हैं, उस बिजनेस को रन करते हैं, और हर बिजनेस की तरह इसमें भी कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। पहला फायदा क्या है कि अगर अनफॉर्चुनेटली इस बिजनेस के अंदर नुकसान होता है तो वो सारा का सारा नुकसान कोई एक बंदा बेयर नहीं करेगा, बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिजनेस के तमाम पार्टनर्स में। लेकिन फिर इसका नुकसान क्या है कि अगर प्रॉफिट होता है तो फिर वो प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि वो सारा का सारा एक बंदा नहीं लेके जा सकता। एक फायदा और है कि जब जहाँ एक से ज्यादा लोग मौजूद हैं तो हर बंदा अपनी मेंटल कैपेबिलिटी रखता है, हर बंदा अपना एक माइंडसेट रखता है, तो बिजनेस के अंदर मल्टीपल आइडियाज आ सकते हैं।
बिजनेस को ग्रो करने के लिए मल्टीपल स्ट्रेटजीज दी जा सकती हैं, मल्टीपल आइडियाज होते हैं। अब इसका नुकसान ऑन दी अदर हैंड क्या है? जब दो या दो से ज्यादा लोग मौजूद हैं तो देखें डिफरेंसेस आते हैं। हम अपनी दोस्तों की गैदरिंग में जब हमारी आपस में थोड़ी सी कहा सुनी हो जाती है या हमारी फैमिली में हो जाती है, तो सर ये तो फिर भी बिजनेस की बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे कैसे ये चीज नहीं हो सकती? तो जहाँ पे दो से ज्यादा लोग मौजूद होंगे तो देखें डिफरेंसेस भी वहाँ हो सकते हैं। और पार्टनरशिप में अक्सर बिजनेस खत्म होने का अल्टीमेट रीजन ही यही रहा है कि आप पार्टनर्स में आपस में बन नहीं है, तो नुकसान ये है इसका। इसी तरह पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर क्योंकि एक से ज्यादा लोग मौजूद है तो बिजनेस को मैनेज करना भी काफी आसान है, क्योंकि तमाम की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई एक बंदा बेयर नहीं कर रहा बल्कि मल्टीपल पार्टनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। बच्चों ये आपने पढ़ा यहाँ तक सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। जो तीसरी कैटेगरी है बिजनेस की वो है एक कंपनी। अब इन तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए कंपनी को मैं कुछ इस तरीके से आपको समझाऊं। सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के अंदर अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस उस पर्टिकुलर बिजनेस से लेते हैं और इन फ्यूचर वो प्रोडक्ट आपको नहीं समझ में आता या आपके साथ किसी किस्म का फ्रॉड हो जाता है, तो आप उस पर्टिकुलर बंदे को चैलेंज कर सकते हैं, उस पर लीगल एक्टिविटी ले सकते हैं, कोर्ट में केस कर सकते हैं। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के मामले में अगर आप बिजनेस के ऊपर केस कर रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर केस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कंपनी के मामले में ना सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। कंपनी के अंदर सबसे पहला जो डिफरेंशिएट है तीनों बिजनेस के अंदर वो ये है कि कंपनी खुद बाय इटसेल्फ और इसमें काम करने वाले दो अलग अलग एंटिटी है। क्या मतलब? एग्जाम्पल सुनिएगा। सैमसंग कंपनी, एप्पल कंपनी, पेप्सी कंपनी, अगर इन तीनों कंपनीज के ऊपर केस होता है तो ये कंपनीज बंद होंगी, लेकिन इसमें काम करने वाले जो लोग हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप जिसका ऑनर एक ही बंदा है, अगर आपने उस बंदे पे केस करा है तो वो बिजनेस भी बंद हो जाएगा और उसमें मौजूद बंदा भी जो है उस पर भी केस हो जाएगा। इसी तरह पार्टनरशिप में भी यही होगा। अगर आप किसी पार्टनरशिप के बिजनेस के ऊपर केस कर रहे हैं तो वो बिजनेस तो बंद होगा ही होगा, प्लस उसमें मौजूद जो पार्टनर्स हैं वो भी उसके खिलाफ उस केस के अंदर उसकी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर करेंगे। कंपनी के मामले में ऐसा नहीं होता। कंपनी खुद इटसेल्फ एक सेपरेट एंटिटी है और उसमें काम करने वाले लोग सेपरेट एंटिटी हैं। यानी कि अगर आप किसी कंपनी की अच्छाई या बुराई कर रहे हैं तो आप उस कंपनी का नाम ले रहे हैं, आप उस बंदे का नाम नहीं ले रहे। आपके एरिया में अगर कोई बेकरी है और आप अगर बोलते हैं मिसाल के तौर पर मिस्टर एक्स की जो बेकरी है उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो आपने यहाँ क्या बोला? मिस्टर एक्स की बेकरी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। लेकिन पेप्सी कंपनी के अंदर आप ऑनर का नाम नहीं जानते, और हो सकता है आप ऑनर को ही नहीं जानते, आप सैमसंग कंपनी के ऑनर को नहीं जानते हो, लेकिन आप कंपनी को जानते हो। तो कंपनी के मामले में जो कंपनी का खुद एक नाम है, जो कंपनी का खुद एक मौजूदगी है, वो एक सेपरेट एंटिटी है और उसमें काम करने वाले लोगों की एक सेपरेट एंटिटी है। तो ये तीनों कैटेगरीज हैं हमारे बिजनेस की, जिसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर बिजनेस को ओन करने वाला एक बंदा है, पार्टनरशिप के अंदर दो या दो से ज्यादा लोग हैं, और कंपनी के अंदर हमने ये समझा कि कंपनी को चलाने वाले, कंपनी के ऑनर्स बहुत सारे लोग हैं, उसमें काम करने वाली मैनेजमेंट अलग है, उसके एम्प्लॉयज अलग हैं, और कंपनी खुद इटसेल्फ उसकी एक सेपरेट एंटिटी है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक टाइप्स ऑफ बिजनेस समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।